नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम अपना लेक्चर है प्रॉफिट और लॉस का जो लेक्चर 4 है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, किसी व्यक्ति ने अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो 5% का लाभ होगा। टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। तो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने टाइपराइटर को, उसका सीपी कितना था, 100 रुपये था। सीपी क्या था, 100 रुपये था। तो वो क्या करता है, अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। कितने पर बेचता, 95 पर बेचता है। अब हम देखते हैं, किसी मूल्य का पहले 100% था। हम देखते हैं, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे, ये जो यहाँ से बेचता था, अगर यहाँ से ये 80 रुपये अधिक में बेचे, ये प्रतिशत कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो वो 95% में बेच रहा है। यदि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ से 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। ये 100 से यहाँ से जाएंगे सीधा 5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो चीज़ पहले 95 में हम बेच रहे थे, उस चीज़ को हम 105 में बेचने के लिए, जो चीज़ हम कितने में बेच रहे थे, 95 रुपये में बेच रहे थे, उसी चीज़ को जब हम 105% तक पहुँचे हैं, 95% वाली चीज़ 105% पहुँचे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 80 रुपये का 80 रुपये का हमें सामना करना पड़ा, या फिर 80 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 80 रुपये हमें तय करनी पड़ी। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर होगा वही हमारा प्रतिशत होगा, वही आंसर, वही प्रक्रिया होगी हमारी। 95 से 105 के बीच देखेंगे हम 10%, तो 10% बराबर होगा कितने का, 80 के। और हमसे पूछा क्या, हमसे सीपी पूछा है, 100% पूछा है, तब 10% बराबर 80, और 100% निकालने के लिए इधर भी गुणा 10 से करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो 10 × 100 और 100% बराबर होगा आपके 800 के। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 4 सही होगा, 800 रुपया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, आमों का मूल्य पहले 100 रुपये था। जैसे ही उसमें 20% की वृद्धि हुई, उसका मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये हो गए। हमने माना अपनी तरफ से एक अनुपात के रूप में, आमों का मूल्य 100 रुपये था, उसमें 20% की वृद्धि हुई तो आमों का मूल्य हो गया 120 रुपये। इससे अगर हम अनुपात में लेके चलेंगे तो 20 × 5 100 और 20 × 6 120। आमों का मूल्य पहले 5 रुपये किलो था, बाद में 6 रुपये किलो हो गया। तो हम अगर इसकी मात्रा को देखेंगे कि इसमें मात्रा कितनी आएगी, कहने का मतलब, मात्रा मतलब होता है वजन, या किसी चीज़ की माप तौल का जो वजन हो उसे हम मात्रा कहते हैं। तो मात्रा हो गई, जब कोई चीज़ 5 रुपये किलो आएगी तो हम देखेंगे, जैसे अगर हमें 30 रुपये दे दिए जाएँ, हमसे कहा जाए कि बेटे ऐसा करो, 5 रुपये किलो वाली चीज़ 30 रुपये हमने आपको दे दिए, 5 रुपये किलो वाली चीज़ कितनी आएगी, तो हम कहेंगे 5 × 6 = 30, वो आएगी 6 किलो। तो वो क्या आएगी, 6 किलो आएगी। और 6 रुपये किलो वाली चीज़ कितनी आएगी, 5 किलो आएगी। तो ये हमारी मात्रा का अनुपात होता है। कभी भी जो मूल्य का अनुपात हो उसका उल्टा मात्रा का अनुपात हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया है, ज़्यादातर बच्चे यहीं कन्फ्यूज होते हैं, तो एक बार फिर देखिए। जो मूल्य पहले 5 रुपये था, 20% की वृद्धि के बाद वो 6 रुपये हो गया। अगर हमारे पास 30 रुपये होते, हमें ये निकालना कैसा होता, हम इनका लासा ले लेंगे, यहाँ 30 हो गया, 5 × 6 = 30 और 6 × 5 = 30, ये हमारा सीधा सीधा निकल गया। तो जो मात्रा का अनुपात हुआ वो हुआ हमारा 6:5 का हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ कहता है कि हम इस मात्रा में देखेंगे, कोई चीज़ हमें 6 मिलनी थी, अब वो चीज़ 1 कम मिली,
तो हमें वो कितनी मिली, अब 5 मिली। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 4 आम कम मिलते हैं। कितने, 4 आम कम मिलते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 4 आम। जब 1 यूनिट बराबर 4 आम है तो यहाँ भी हम 4 का गुणा करेंगे, अनुपात को हमेशा बराबर करते हैं। यहाँ भी हम 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24। पहले हमें 24 आम मिलते थे, बाद में हमें 5 चौका 20 आम मिलने लगे। पहले जो 24 आम मिलते थे वो हमें रुपए कितने दिए आपके, 40 रुपए में, और अब जो वही 20 आम 40 रुपए में मिल रहे हैं। हमसे पूछा है कि पहले 15 आमों का मूल्य क्या था वृद्धि से पहले। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था, अगर हम 24 आम जो हैं, 24 आमों का, अभी पहले की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं। अगर 24 आमों का हमसे मूल्य पूछा जाए तो 24 आमों का मूल्य कितना था, 40 था, सॉरी कितना था, 40 था। और अगर हमसे 1 आम का मूल्य पूछा जाए तो 40/24, और हमसे अगर 15 आमों का मूल्य पूछा जाए तो हम 15 में गुणा कर देंगे। यहाँ 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40 और 5 × 25, जो आपका होगा क्या होगा, जो 15 आमों का मूल्य होगा वो होगा आपका 25 रुपये। तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं। कहीं भी हमने इस क्वेश्चन का हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक को देखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में जाइए। परसेंटेज में मैंने सारी प्रक्रियाओं को समझाया है। इसी प्रकार चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम बेसिक में नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बेसिक में इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। हम इस क्वेश्चन का सीधा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर आपको इसका बेसिक देखना है तो हमने परसेंटेज के और इससे पहले प्रॉफिट लॉस के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए, उनमें देखिए। बार बार अगर वही बेसिक बताएंगे तो हमारा लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी कहेंगे सर आप लेक्चर को बड़ा करते जा रहे हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन के चलते हैं। सीधा पॉइंट यहाँ पर है 25%। 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। 1/4 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो 1/4 लिखा है, अगर हमसे क्या पूछा जाए, हमसे आगे पूछा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। अगर हमसे कमी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, कमी पूछी जाए, तो नीचे जो हर होता है, हर में ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर देते, जोड़ देते हैं। 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा और यही हमारा आंसर होता है। चलिए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधी सीधी प्रक्रियाओं को देखना है, ज़्यादा हमें भाग दौड़ नहीं करनी है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। तो हम इस क्वेश्चन को बड़े ही गौर से देखेंगे। हमें मेन पॉइंट हमें करना कैसे है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, हम सबसे पहले जो भी वस्तु हो या फिर जो भी फल फ्रूट हो उन्हें लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे रुपए, ये हमने कर लिया, इतना काम कर लिया। अब हम देखेंगे हमसे कहा क्या गया है कि 7 संतरे, वस्तु कितनी थी, 7 संतरे। हम यहाँ पर संतरे को संतरे को हम यहाँ पर ओ नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको 70 दिखाई देंगे, हम यहाँ एस बना देते हैं। 7 जो संतरे थे वो आपके 3 रुपए के थे। अगर हम एक संतरे का मूल्य देखें, एक संतरे का मूल्य क्या होगा, 3/7 होगा, एक संतरे का मूल्य हो गया। अब हमसे पूछा 33% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 33% लाभ प्राप्त करने के लिए एक संतरे को हम बेचेंगे 3/7 का 133/100, ये आपका हो गया, इसका 33% लाभ हो गया। अब हमसे पूछा, हमें ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सीधा सीधा सॉल्व करेंगे हम। अगर हमसे 100 संतरे पूछा जाए तो 100 संतरे के लिए हम इधर गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि एक संतरे का मूल्य ये है, तो 100 संतरे का मूल्य हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे गुणा 100 का। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये 100 से हम ये 100 काट देंगे। अब इससे हम जैसे ही हम इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 6 13, 7 9 63, तो ये आपका 19 आ जाएगा। 19 × 3 आपका टोटल 57 आपका आंसर आ जाएगा।
तो 100% लाभ 100 संतरे किस दर से बेचे जाएँ, 57 आपका 100 संतरे किस दर से बेचे जाएँ, ये आपका 57 आंसर आएगा। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे क्वेश्चन को हमें देखना, हम करेंगे पहले क्या, हम पहले क्या करेंगे, अपनी प्रक्रिया पहले वही होगी कि हम इस क्वेश्चन को हो सकता है पहले बेसिक में ये क्वेश्चन बनता कैसे, हम सबसे पहले मेथड 1 के द्वारा देखते हैं। मेथड 1 के द्वारा जब अपन ने इसको देखा तो इसकी प्रक्रिया, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 संतरे की दर से पेंसिल खरीद कर, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है। तो हमने पहले क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वस्तु लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर मूल्य या फिर रुपए लिखेंगे। ठीक है, पेंसिल कितनी थी, 5 पेंसिल थी, 1 रुपये में 5 की दर से 5 पेंसिल थी आपकी, और मूल्य क्या था 1। अगर हम एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/5। आपने छोटे में पढ़े होंगे, अगर 10 पेंसिलों का मूल्य 100 है तो एक पेंसिल का मूल्य 100/10 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य हो गया, ये हो गया आपका एक पेंसिल का मूल्य, ये आपका क्या होगा, सीपी हो गया। आपने इसमें क्या किया कि खरीद कर और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। अब उन्होंने क्या किया कि 3 जो पेंसिलें हैं उन्हें क्या कर देता है, 1 रुपये में बेच देता है। तो इसका जो एसपी है, ये क्या हमारा एसपी है, तो एक अगर पेंसिल का मूल्य यहाँ पर देखें तो 1/3 आ जाएगा। 1/5 में हमने कोई चीज़ खरीदी थी और 1/3 में हमने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। इसको हम थोड़ा मिटा देते ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा पहला पॉइंट था कि 1/5 में हमने कोई चीज़ क्या करी थी, सीपी की थी। दूसरा पॉइंट था उसको हमने एसपी कितना किया, एसपी किया 1/3। अब हम यहाँ बस ये समस्या यहाँ आती है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ कैसे सॉल्व करते। हम इसका अर्थ देखेंगे 5 है, इसका अर्थ देखेंगे 3 है। हम ऐसी कोई संख्या मान लेते जो 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो ताकि हमारी संख्या आराम से निकल जाए। तो अगर देखा जाए हमने कोई सीपी अगर देखा जाए तो हमने 15 पेंसिलों का मूल्य यहाँ 15 खरीदी और 15 ही हमने क्या की, बेच दी। जब 15 हम खरीदते हैं तो 5 तिया 15, 3 रुपये में 15 क्या कर देते हैं, खरीदते हैं। और अगर बेचने की बात आए तो 3×5 और 5 रुपये में हम बेच देते हैं। ये आपकी प्रक्रिया हो गई सीधी। अगर हम ये 3 रुपये में कोई चीज़ हमने खरीदी और अगर 5 रुपये में बेच दी तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 3 पर हुआ। तो 2/3 बराबर होता है आपका 66, सही 2/3, और यही आपका आंसर होगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को और देखते हैं और किस तरीके से लगता है, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगता है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहाँ पर अगर आपको एग्जामिनर जो एग्जामिनर होता है, अगर वो आपको थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन दे देना तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। और अगर आपने मेथड और ट्रिक के चक्कर में ज़्यादातर गए तो आप जल्दी ही, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, रुपये, सबसे पहले हम रुपये लिखेंगे, उसके बाद जो संतरे हैं जो भी हैं रुपये संतरे लिखेंगे, फिर रुपये, फिर उसके बाद फिर संतरे। ध्यान रखना मैंने क्या किया, आप हमें पैसे दोगे तभी हम आपको कोई चीज़ देंगे। रुपये संतरे। अब यहाँ देखते हैं, 1 रुपये में 5 की दर से, रुपये कितना था, 1 था, और संतरे कितने थे, 5। फिर आगे देखे, फिर 1 रुपये में 3 की दर से बेच, रुपये कितना था, 1, संतरे कितने थे, 3। अब हम इसका बाहर का और अंदर का गुणा कर देते हैं। 3 × 1 3, और जो बाहर होता है उसे हम एसपी लिख देते हैं, और 5 × 1 बराबर 5, ये क्या हो गया, आपका सीपी हो गया। जब सीपी बराबर एसपी देखा जाए, सीपी और एसपी का अनुपात देखा जाए तो 3:5 हो गया। अब यहाँ से हम सीधा निकाल सकते, जब किसी वस्तु का सीपी आपका 3 है और आपने उसे 5 रुपये में बेच दिया, आपको 2 का प्रॉफिट हुआ 3 पर, तो 2/3 बराबर होता है 66, सही 2/3%। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत का लाभ बताइए। हम क्वेश्चन को ये दिमाग लगाएंगे, हम क्वेश्चन हमें कैसे लगाना है।
एक माइंड में आइडिया आया, क्या आया कि अगर हमने 100 संतरे हमने कितने के खरीदे, 350 रुपए के खरीदे, और उसी संतरे में हमने क्या किया, 48 रुपए प्रति दर्जन, कहने का मतलब 12 संतरे हमने 48 रुपए के बेच दिए। यहाँ भी संतरे लिख देते हैं। 100 संतरे हमने 350 रुपए के खरीदे और 12 संतरे हमें कितने में, 48 रुपए में बेच दिए। हमें ज़्यादा नहीं भागना, हम कोशिश ये करेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो हमने बहुत ही तरीके से समझा कि 12 संतरे हमने 48 रुपए में बेच दिए। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, अगर 100 संतरे 350 रुपए में, हमने ये CP हो गया आपका, ये आपका SP हो गया। अब हमने 100 संतरे जब 350 रुपए में खरीदे हैं तो जायज़ बात, एक संतरे का मूल्य कितना होगा, एक संतरे का मूल्य होगा आपका 3.5 रुपया। इसमें इसका भाग देंगे, 3.5 रुपया हो जाएगा एक संतरे का मूल्य। इसी प्रकार जब 12 संतरे हम इतने में बेच रहे हैं 48 रुपए में, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, एक संतरे का मूल्य होगा 4 रुपये। एक संतरे का मूल्य, कोई चीज़ हम 3.5 रुपए में खरीद रहे हैं और 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जब 3.5 में खरीद रहे हैं और 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें 0.5 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, CP हमारा कितना, 3.5 पर। और दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, 5 सते 35 और 1/7। और लेक्चर जो परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट है उसमें मैंने बताया था 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 14 सही 2/7। ये आपका क्या हुआ, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन अपना क्या हो गया कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत बताओ। इस क्वेश्चन को हमें देखना है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं, जिस प्रक्रिया से हम बता रहे हैं, उस प्रक्रिया से आप जरूर समझिए, थोड़ी कोशिश करिए, आराम से समझ में आ जाएगा। मेथड 1, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं शॉर्ट ट्रिक ना बताएं, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक एक शॉर्ट ट्रिक तक सीमित होती है, और लेकिन जो बेसिक होता है ना, ट्रिक मतलब एक ट्रैक्टर, ट्रिक जो होता है, ट्रिक वाले लोग ट्रैक्टर ही चलाते हैं वरना और कुछ नहीं करते। जी बेसिक होता है ना, बेसिक हमें समझना जरूरी रहता है। हम देखेंगे 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे। हमने पिछली बार बताया था, आपने नहीं समझा होगा, फिर समझ लीजिए। 5 रुपए में 6 की दर से, हम सबसे पहले यहाँ वस्तु लिखते हैं, यहाँ पर हम रुपए लिख दिए हमने। 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, सॉरी, आपके जो CP क्या होगा, जो हमने खरीदा किराए मूल्य, CP जो किराए मूल्य आपका क्या होगा, 5 रुपए में 6 की दर से, यानी कि 6 वस्तु थी और हमने 5 रुपए में खरीद ली, ये हो गया। अगर एक वस्तु का हम CP देखेंगे, एक वस्तु का हम CP देखेंगे तो क्या होगा, एक वस्तु का CP होगा 5/6, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आइए देखते हैं, और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं। जो SP क्या होगा आपका, SP 6 रुपए में 5 के दर से, रुपए आपके कितने हैं 6, वस्तु आपकी कितनी है 5, पॉइंट वही है, सब कुछ ठीक है। अब बस इनके जो वस्तु थी वो बदल गई है। जो 5 वस्तु थी हम 6 रुपए में बेच देते हैं, और अगर यहाँ पर एक वस्तु का हम मूल्य देखेंगे तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, 6/5। बस हमें कुछ नहीं समझना, लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, हालांकि बिल्कुल सरल है। 5/6 क्या था, CP था, और 6/5 क्या है, हमारा SP है। हम इसमें देखें, इसमें हरों की संख्या, हर देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 5 है। हम कोई ऐसी संख्या देख लेते हैं जो 6 और 5 दोनों से कट जाए। मान के चलो ऐसी संख्या क्या है, 30 है, हम यहाँ लिख देते हैं ऐसी संख्या 30 है। मान के चलो वो वस्तु एक नहीं थी, वो वस्तु हमने 30 वस्तुएँ खरीदी। अब एक वस्तु का मूल्य इतना है तो 30 × 30 कर दिया हमने। 30 वस्तुएँ खरीदी और 30 वस्तुएँ बेच दी। तो हम देखेंगे यहाँ पर 30 वस्तु का जो मूल्य था 6 × 5 = 30, 25 रुपये, 25 रुपये में हमने खरीदी थी। हम देखेंगे हमने बेची कितनी है, बेची 5 × 6 = 30, और उसे हम 36 रुपये में हमने क्या कर दी, 6 × 6 = 36, और 36 रुपये में हमने बेच दी। अब हमसे पूछा है, क्या पूछा हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ। जब कोई चीज़ हम 25 रुपये में खरीदेंगे और 36 रुपये में बेचेंगे तो लाभ बताने के लिए 6 में से 5 गया, 1 आपका लाभ, 3 में से 2 11 लाभ हो गया आपका। 11 लाभ कितने पर हुआ, 25 पर हुआ, बटे 25 कर देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 के कर देंगे, प्रतिशत निकाल लें, 25 × 100, 11 × 44% आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, बस हमने क्या किया क्या नहीं किया आपको देखना है। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं।
बेसिक शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस जिस तरीके से हम लगा रहे हो उस तरीके से आप लगाते जाइए, ये समझ लो सुपरस्टार बन गए आप। यहाँ क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रुपया। भैया आप जब हमें पैसे दोगे, एक ध्यान रखना, जब ही तो हम आपको वस्तु देंगे, रुपए लिख दो, वस्तु लिख दो, फिर हम रुपए लिख देंगे। ध्यान रखना, पहले रुपए फिर वस्तु, पहले रुपए फिर वस्तु, इतना हमें करना है। हमने क्या कहा, 5 रुपए के 6 की दर से। क्वेश्चन में आपको घुमा देता है, हमेशा रुपए उल्टे देगा। देखो 5 रुपए में 6 की दर से और 6 रुपए में 5 की दर से, यहाँ से आप घूम जाते हो। तो हमने क्या किया, 5 रुपए लिख दिए और 6 वस्तुएं खरीदी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 6 रुपए लिख दिए और 5 वस्तुएं खरीदी। यही किया ना, 5 रुपए में 6 और 6 रुपए में 5। ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या कहा था, बाहर का क्या होता है, SP 25 क्या हो गया, 25 को हम SP लिख देंगे हम 25 SP, 25 के आगे SP बराबर अंदर का हम क्या लिख देंगे, 6 के 36 CP। अब यहाँ से हम जब CP अपॉन SP का अनुपात निकालेंगे तो CP के सामने क्या है 25 और SP का सामने क्या है 36, और जब CP 25 है और इसे हम 36 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ कितने का होगा, 11 का होगा। कितने पर होगा, 25 का होगा। गुणा 100 से करेंगे तो 25 चौका 100 और 11 चौका 44% आपका प्रॉफिट होगा। ये आपका बेसिक हो गया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हो गया। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरह के हम इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपका जो भी समाधान है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आपको कन्फ्यूज करते हैं। एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपए की 4 की दर से बेच दी। इस सौदे में कितना लाभ हुआ। तो आइए हम चलते हैं, वस्तु और यहाँ पर मूल्य। वस्तु क्या है आपकी, वस्तु है 4 रुपए में 6 की दर से, 6 वस्तुएं 4 रुपए में खरीदी और एक वस्तु का जब हम CP देखेंगे तो क्या होगा, 4/6 होगा। ये CP हो गया एक वस्तु का। अब उसी को वस्तु का हम SP देखेंगे। SP क्या कह रहा है, SP कह रहा है 6 रुपए में 4 वस्तुएं 6 रुपए में बेच दी। अगर एक वस्तु का हम SP देखेंगे तो कितना होगा, 6/4 होगा। हम इसका और इसका LCM देखेंगे, हर का 6 और 4 का हम देखेंगे 12। कोई वस्तु हमने 12 खरीदी और 12 ही वस्तु बेच दी, और 12 वस्तुओं का जो CP होगा 6 दूना 12, 4 दूना 8 होगा, और 12 वस्तु का 4 तिया 12, 6 तिया 18 होगा। यहाँ पर आपका 8, हाँ देखें ज़रा, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 6 तिया 18। कोई चीज़ 8 रुपए में आपने खरीदी और 18 रुपए में बेच दी, तो उसके लिए जो आपको प्रॉफिट होगा कितना होगा, 10 होगा। कितने पर होगा, 8 पर होगा। गुणा 100 से कर देंगे, या 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 5/4। एक सेकेंड, हाँ तो क्वेश्चन चलते हैं। ये 5/4 और 5/4 को जैसे ही हम 25 पंचे 125, 125% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में देखेंगे। शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन को आपको हर तरीके से देखना है, शॉर्ट देखना है, बेसिक देखना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उस तरीके से देखना, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लगाने के लिए पहले रुपए 4 रुपए, फिर पेंस वस्तुएं 6 रुपए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर रुपए 6 रुपए, फिर 4 चौका 16, 16 में हमने क्या किया, कोई SP बराबर 6 जगह 36 CP। कोई चीज़ हमने 16 में खरीदी और उसे 36 में बेच दी। 4 चौका 16, 6 36, 36 में बेची। 16 रुपए में खरीदी, 16 रुपए में खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, तो हमें कितना लाभ हुआ, 20 का हुआ। कितने पर हुआ, 16 पर हुआ। 4 पंजे 20, 4 चौका 16, ये आपका होगा बराबर 125%। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, रवि ने कुछ टॉफियाँ 1 रुपए में 2 की दर से खरीदकर और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, हानि प्रतिशत बताओ। कोई वस्तु थी 1 रुपए में 2 की खरीद ली। टॉफियाँ जो थी यहाँ पर, जो टॉफ़ी थी, जो यहाँ पर रुपए हो गए। टॉफ़ी कितनी थी, 1 रुपए में 2 टॉफियाँ, 1 रुपए में 2 टॉफ़ी खरीदी, तो एक टॉफ़ी का जो मूल्य होगा कितना होगा, 1/2 होगा। CP हो गया आपका। और वही 1 रुपए में 5 टॉफ़ी क्या कर दी, बेच दी। 5 टॉफ़ी 1 रुपए में बेच दी, तो जो एक उसका SP होगा वो क्या होगा, 1/5 होगा। यहाँ पर हम वस्तुओं को देखेंगे, 5 दूना 10, 10 टॉफ़ी हमने खरीदी
वही 10 टॉफ़ी हमने बेच दी। 2 पंचे 10, 5 रुपए की खरीदी थी, 5 दूना 10, 2 रुपए की बेच दी। हमें लॉस कितने का हुआ? 3 का लॉस हुआ बटे 5 पर। तो 3 बटे 5 कितना होता है? 20 या 60%। और 60% यही आपका चौथा ऑप्शन है, 60% यही सही होगा। और हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? आप लोग ये सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को हमने ज़्यादातर क्यों रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। ये इतने क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ इसमें रखे कि आपका जो भी समस्या हो वो सारी इस एक तरीके से सॉल्व हो जाए, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देखा सीपी। सीपी का मतलब होता है किराए मूल। कुछ लोगों ने हमसे कहा है, आप कुछ स्टूडेंटों ने कहा है सर आप इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, सीपी एसपी लिखते हैं। तो सीपी किराए मूल हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से बेच दी। सबसे पहले हम यहाँ वस्तु लिखेंगे और यहाँ रुपये लेंगे। बस इसी में कन्फ्यूज होते हैं, यही पॉइंट अगर आपका हो गया। तो 10 रुपये में 11 के भाव से, तो यहाँ पर 11 वस्तु थी, हमने 10 रुपये में क्या की? खरीद ली। अगर हम यहाँ एक वस्तु का मूल्य देखेंगे तो कितना आएगा? 10 बटे 11। ये हमने खरीदी, और इतनी ही हमने क्या की? इतनी ही वस्तु हमने और खरीदी। क्या खरीदी? देखें, 10 रुपये में 9 के भाव से 9 टॉफ़ी 10 रुपये में खरीद ली। तो यहाँ पर एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? आपका होगा 10 बटे 9। यहाँ पर 10 बटे 11 दोनों सीपी हैं, दोनों हमने खरीदी। यहाँ पर 10 बटे 9। फिर हमने क्या किया? अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 10 11 ना 99, इनका हर, अगर हमने 99 टॉफ़ियाँ ये खरीदी और 99 ये खरीदी, तो इनका जो मूल्य होगा 11 ने 99, 90 रुपये इसका मूल्य होगा। 9 11 11 दहिया 110 रुपये इसका मूल्य होगा। हमारा सीपी है, सीपी अभी इतना हुआ। अब हमसे पूछा गया कि जो टोटल टॉफ़ी थी, टोटल टॉफ़ी हमारी कितनी थी? 99 और 99। टोटल टॉफ़ी थी आपकी 198। ये आपकी टोटल टॉफ़ी थी। अब प्रत्येक टॉफ़ी को, ये हमारा सीपी था, यहाँ तक का क्या हो गया? यहाँ तक का सीपी हो गया। अब हम इस एसपी पर चर्चा करेंगे। अब 198 जो टॉफ़ी हमने खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी? 110 और 90 टोटल कितने रुपए में खरीदी थी? यहाँ पर 110 और 90 200 रुपये में खरीदी थी। अब हम बात करेंगे 198 जो टॉफ़ी है, प्रत्येक टॉफ़ी को हम 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से जब बेच देते हैं तो हमें रुपए कितने प्राप्त होते हैं? 198। कोई चीज़ हमने जब 200 रुपये में ख़रीदी थी, 200 उसका सीपी था, और उसे हमने 198 रुपये में बेच दी, तो हमें लॉस क्या हुआ? लॉस हुआ हमें 2 का। जब 2 का लॉस हुआ कितने पर हुआ? 200 पर हुआ। तो हम सीधा कर देंगे 2 इधर 20, 1/10 बराबर लॉस कितना हुआ? 10% का लॉस हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक देखते हो कि शॉर्ट ट्रिक उस प्रक्रिया से चलते हो, उस प्रक्रिया से आपका हमें नहीं लगता आएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? कोई दुकानदार था, दुकानदार ने क्या किया? जो वस्तु थी या फिर पेन थे, यहाँ पर रुपए बात करेंगे, तो क्या हुआ? 7 पेन 10 रुपये में खरीदे। यहाँ पर लाइन लगाएंगे हम, 7 पेन 10 रुपये में खरीदे, और एक पेन का जब हम मूल्य देखेंगे तो 10/7 था। अब एक पेन का मूल्य जब 10/7 है तो इस पेन को हमें 140%, इस दुकानदार ने 140% लाभ पर बेच दिया। तो इस पेन का जब 10/7 का हम 40%, 140% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 10 दही 100 और 7 से ये 70, 10 दही 70 बराबर 2 आपका आंसर आया। एक पेन का मूल्य कितना था? 2 रुपये था। जब एक पेन का मूल्य कितना था? एक पेन का मूल्य 2 रुपये था। हमसे पूछा कितना? 10 रुपये में कितने पेन बेचेंगे? जब एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 10 रुपये यहाँ करने के लिए यहाँ भी गुणा 5 का हो जाएगा, यहाँ भी गुणा 5 का हो जाएगा। तो 5 पेन का जो मूल्य कितना होगा? वो होगा 10 रुपये। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? 5 पेन। 10 रुपये में उसने 5 पेन बेचे, तभी उसे कितना हुआ? 40% का लाभ प्राप्त हुआ। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे।
मान के चलो हम एक बात करते हैं कि संतरों की टोटल अगर संख्या देखी जाए, टोटल की नहीं करेंगे, अगर हम संतरों की बात करेंगे, नितिन जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने एक्स संतरे, कितने एक्स संतरे उन्होंने 40 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीद लिए। अगर हम एक दर्जन 40 रुपये दर्जन के हिसाब से जब खरीदे हैं तो 40 रुपये दर्जन के एक्स जो संतरे खरीदे हैं उनका मूल्य कितना होगा, हम यहाँ पर मूल्य पर जाते हैं, उनका मूल्य होगा कितना 40 एक्स में उन्होंने ये खरीद लिए ये वाले एक्स। और जो अगले जो 30 रुपये दर्जन के हिसाब से जो एक्स संतरे खरीदे हैं वो एक्स हुए, 30 एक्स हुए। अगर इन दोनों का टोटल मूल्य हम देखें तो टोटल मूल्य इनका कितना होगा 70 एक्स रुपये। टोटल मूल्य कितना होगा 70 एक्स रुपये। अब इन्हीं संतरों को उन्होंने क्या किया, 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अभी 40 में खरीदे थे और 45 रुपये 30 में खरीदे थे, टोटल 70 में खरीदे थे। अब इसी विक्रय एसपी, हम यहाँ पर एसपी बात करते हैं, तो 45 रुपये में टोटल संतरे कितने हो गए, एक्स ये खरीदे, टोटल जो संतरों की संख्या कितनी हो गई 2x हो गई। तब टोटल संतरों की संख्या 2x हो गई तो एसपी आपका कितना होगा 90x। अब हमें यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितना हुआ 20x। जब 20x प्रॉफिट हुआ तो क्वेश्चन कह रहा है 480 लाभ प्राप्त किया गया, लेकिन उनके बराबर है 480 लाभ प्राप्त, तो 20x बराबर है 480। और अगर x का मान निकालेंगे 0 से 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 24। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि उनके द्वारा जो खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात करनी है। 24 इन्होंने ये संतरे खरीदे थे और 24 संतरे इन्होंने ये खरीदे थे। टोटल जो संतरों की संख्या थी उनकी 48 थी। तो टोटल उन्होंने संतरे कितने खरीदे 48 खरीदे। इस तरीके से हम लगाएंगे, आप लोग भी देख लीजिए इसको। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के जो लेक्चर है हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जो आपका डिस्काउंट नया चैप्टर है, हालांकि अभी इसके 1-2 लेक्चर और डालेंगे, 2-3 लेक्चर लगभग, जब तक बिल्कुल आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट आपसे यही है, थोड़ा जो यूट्यूब पर ऑनलाइन आने की प्रक्रिया नई तरीके से हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद साहब।